मालिक साहब ये बताएगा कि ये पूरी सिचुएशन में क्या खान साहब की स्ट्रैटेजी में भी हम कोई डिफरेंस देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ सुनने में आ रहा था कि वो चाहते हैं, उन्होंने मैसेज भिजवाया है कि उनके जो पुराने साथी हैं उनको जमा किया जाए, और ख़ास करके इसलिए कि शायद जो वकला क़यादत है या जो इस वक्त क़यादत है वो उनकी रिहाई में या उनको रिलीफ दिलाने में कामयाब नहीं हो सकी है। तो वाकई क्या कोई पुरानी क़यादत जो छोड़ के चले गए या जिनको खान साहब ने साइडलाइन कर दिया, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि वो वापस आए और वो एक्टिव हो? मैं वो अकबर वाली स्टोरी बाय नहीं करता। अगर खान साहब ने फोन करना होगा तो उसको करेंगे। जिस बंदे की पिटिशन की वजह से आज पीटीआई इस हालत में खड़ी हुई है, इंतखाबी निशान किसकी वजह से गया? वो अकबर साहब की पिटिशन की वजह से गया। अगर खान साहब ने पैगाम ही भेजना होता तो वो भेज देंगे, फवाद चौधरी को वो भेज देंगे, किसी और को, जो कम अज कम जिन्होंने पार्टी को खुद साइड पे हो गए, नहीं प्रेशर ले सके या थोड़ा सा टाइम गुजारा। पार्टी तो बंद नहीं कराई ना, पार्टी के उन्होंने इंतखाबी निशान तो नहीं कराए। और अकबर के कहने पे कौन आएगा? मुझे आप बताएं, उसके कहने पे कौन लोग इकट्ठे होंगे? कहाँ गए उस बयान के बाद? कोई आपको डेवलपमेंट नजर आई है? आई थिंक दैट वाज जस्ट अ कुक अप स्टोरी। अच्छा, लेकिन आपके ख्याल में, चले अगर हम एक तरह से मान लेते हैं कि पुराने साथियों को वो वापस लाना चाहते हैं और जमा करना चाहते हैं, यू थिंक ये एक बेहतर इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हो सकती है इस टाइम पे? बिल्कुल। देखें, ही नीड्स पॉलिटिकल एनिमल्स अराउंड हिम। इस वक्त जो क़यादत है वो या फैमिली के अंदर चल रही है जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। देखें, आप परेशान होना सियासत नहीं होती। अलीमा बीबी बिल्कुल परेशान होंगी, उज़मा बीबी बिल्कुल परेशान होंगी, नौरीन बीबी बिल्कुल परेशान होंगी, लेकिन आप उनके बयानात की नौयत देखें। इनकी एक हमशीरा ने कह दिया कि जो मार्का हक था वो तो मिलके हुआ था जी इंडिया के साथ, और मोदी के साथ प्लान था। अब ऐसी रिडिकुलस बात है कि आप उसको कमेंट भी नहीं आप कर सकते। सलमान अकरम राजा का क्या मसला है? सलमान अकरम राजा पे क्यों इतने अटैक्स होते हैं केपी से? बिकॉज आम तासुर यह है कि जी इनको अलीमा खान सपोर्ट करती हैं और इनके लगने में अलीमा खान का कसूर वो इन्फ्लुएंस था। अब जो बुशरा बीबी का कैंप है वो इसी बात पे इनको तलता है, पंजाबी या दूसरा छोड़ दें, इसी बात पे तलता हो, ये तो अलीमा खान ग्रुप के हैं। सो ये इतनी ज्यादा इनकी डिविजन्स हैं। आप मुझे आज बताएं, जो सेंसिबल पॉलिटिशियंस थे उनमें मखदूम साहब थे, वो लाहौर में अरेस्टेड हैं, एजाज चौधरी वगैरह वो जेल के अंदर हैं। आप भले जो मर्जी नुक्स निकाल लें फवाद में या सब में, क्या फवाद सियासत समझता है? फवाद चौधरी बिल्कुल समझता है। इस तरह के कई लोग जो हैं जो सियासत समझते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त पॉलिटिशियन बेहतरीन लॉयर्स को उन्होंने वीक पॉलिटिशियंस में कन्वर्ट कर दिया। वो ना उनकी वकालत का फायदा रहा है और सियासतदानों का फायदा। अच्छा मालिक साहब, थोड़ा मौजूदा हुकूमत पे आते हैं सर। बड़ा आपने तफसील से, बहुत खूबसूरती से आपने पूरा ये पीटीआई के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो बयान किए हैं। वो जो एक यकदम इतना बड़ा एक बम शेल आया था, लगता था आसमान गिर गया है, बस रातों रात बहुत कुछ होने वाला है, वो खामोशी छा गई सर। मोहसिन नकवी साहब ने जो फरमाया था कि जनाब के ये सिस्टम नहीं चल रहा और बस इसके बाद ये शबाज सपीड भी बेकार है, फलाने भी बेकार है, मरियम साहबा का भी कुछ नहीं बन रहा, सुलह हो गई है, खामोशी पक्की है। उन्होंने कहा जी 5 साल वजीर आजम रहेंगे, मैं भी वजीर दाखिला रहूंगा। अपनी इंश्योरेंस ले ली मोहसिन नकवी साहब ने कि आपने वजीर आजम रहना है तो फिर वजीर दाखिला मैं हूं, जो उनका मतलब इस्तीफा मांग रहे थे वजीर दाखिला साहबा का। तो अंदर की क्या खबर है? वो कहते हैं ना, अंग्रेजी का मुहावरा आपसे बेहतर कौन जानता होगा सर, कि लल बिफोर स्टॉर्म, ये लल बिफोर स्टॉर्म है या बाकी स्टॉर्म है सेटल्ड? पहली बात तो यह है कि देयर इज नो लल। अच्छा, पूरी भरपूर कार्रवाई हर तरफ हो रही है। आप देखिए रोज बहस पूरे मुल्क में क्या चल रही है, वही चल रही है ना कि क्या होगा। अब तो ये बहस हो रही थी, क्या पहले लोकल गवर्नमेंट आएगी या पहले सूबे आएंगे, कि पहले सूबे आएंगे? सूबे तो भैया बनने हैं। और मोहसिन नकवी साहब के बयान में, और अगले दिन उनको डीजीआईएसपी इस बयान को सेकंड करते हैं, तो ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है। देयर इज अ सीक्वेंस टू इट, देयर इज अ पैटर्न। आपके दिल पे तो छुरियां चल रही होंगी मालिक भाई, सुन के सूबे बनेंगे साउथ में। क्यों बनेंगे? मेरा ख्याल है आप लिया से चीफ मिनिस्टर होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हम तो मैंने आपको उस दिन कहा था, हम तो आगे, मैंने जिंदगी में कभी जाली वोट नहीं डाला, लेकिन मैं लिये में आगे जाली वोट डाल दूंगा आपके लिए। आपका डेरे गाजी खान में डलवाएंगे। आपको पता है मैं क्यों कह रहा हूँ, वहां ज्यादा रूट्स हैं आपकी। अच्छा सर जी, आप कह रहे थे कि नहीं स्टॉर्म चल रहा है, सो स्टिल देयर इज ए प्लानिंग है, तो मतलब हुकूमत राजी है? जरदारी साहब कराची के लिए राजी हो जाएंगे? पीपल्स पार्टी, वो तो कनाल नहीं निकाल सके थे सर, पूरा सिंध बंद कर दिया था उन्होंने, याद है पिछले साल कनाल की वजह से, जो यहाँ पे चोलिस्तान में निकाल रहे थे। कैनाल्स पे रऊफ, थोड़ा सा हम इसको पर्सपेक्टिव में रखें।
केनाल्स पे कब बोली है पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी केनाल से पहले नहीं बोली। पीपल्स पार्टी बोली जो वहां के कॉन्फ्रेंस थे, नेशनलिस्ट थे, उन्होंने इशू बहुत गर्म कर दिया। उन्होंने स्ट्राइक शुरू कर दी, सड़कें रोकनी शुरू कर दी। इन्होंने कहा ये तो इशू हाईजैक हो गया, तो अब अगर इस इशू को नेशनलिस्टों को हमने हाईजैक करने दिया तो ये तो बहुत बड़ा पॉपुलर इशू ले जाएंगे, नैरो वाला। उस वक्त पीपल्स पार्टी आई है। पीपल्स पार्टी ने पहले सूबा तो ज्यादा मालिक भाई ज्यादा सेंसिटिव इशू है सिंधीज के लिए। वो तो आप समझती हैं कि सिंध को इस तरीके का हैदराबाद कराची अलहदा कर दो, बाकी सिंध अलहदा मान लेंगे? क्यों नहीं? आप इस तरह क्यों नहीं सोचते? साउथ सिंध, नॉर्थ सिंध, सेंट्रल सिंध, वेस्ट सिंध, ये वो जिसका कहते हैं ना नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, ये नाम आपने तजवीज कर के दिए लगता है मालिक भाई। ये नहीं, पंजाब के सिंध के नाम रहेंगे। जिस तरह बन गया है पंजाब भी तो हो सकता है ना कल को। साउथ पंजाब, जनूबी, शुमाली, सेंट्रल, वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल, सब कुछ। अच्छा मालिक भाई जरा इसी पे बताइएगा। मेरा ख्याल हम ज्यादा आपके पास अंदर की बड़ी खबरें होती हैं कि मौजूदा क्या आपको क्या लग रहा है, क्योंकि 85 के बाद किसी ने 5 साल पूरे तो नहीं किए। शहबाज शरीफ साहब का क्या लग रहा है? लोग जो आपसे पूछते हैं, सबसे पूछते हैं कि क्या बनेगा, ये 5 साल पूरे करेंगे शहबाज शरीफ साहब अपने? मेरा ख्याल करेंगे। अगर कोई मियाँ साहब, कोई मरियम को प्राइम मिनिस्टर बनाने की ख्वाहिश में कोई इंटरनल मूव ना हुई तो बिल्कुल पूरे करेंगे। और लेकिन ये मैं आपको बता दूं, जब अगले इलेक्शन होंगे तो ये आप रूफ लिख लीजिए कि सूबों की हैयत वो नहीं होगी अगले जनरल इलेक्शन में जो आज है। अच्छा, ये मुख्तलिफ हो जाएगी या बता रहे हैं? अच्छा सर, ये थोड़ा सा आगे एक आपसे पूछ लेते हैं कि इस दफ़ा जो अवार्ड्स आए हैं, आपने भी पढ़े होंगे, देखे होंगे, मोस्टली जो लिस्ट को देखें, लायंस शेयर हैज़ गॉन टू पंजाब। मतलब आपको हर फील्ड में वो लगता है कि सिर्फ पंजाब के हमारे लोग जो हैं, दोस्त जो हैं, वही काबिल हैं। कोई भी फील्ड उठा के देख लें। जो सबसे बड़ा एतराज़ किया गया है कि वॉर एंड टेरर जो है वो लड़ी जा रही है खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में। वहाँ के बहादुर पश्तून हूँ, वहाँ बलोच हूँ, या वहाँ पे लोकल लोग, लोकल पुलिस, जब पंजाब से गए हुए अफसरान जो हैं वो बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं वहाँ पे बलूचिस्तान में स्पेशली। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं पश्तून एंड अदर्स जो हैं, दे आर ऑफरिंग देयर लाइव्स एंड फाइटिंग अगेंस्ट द टेररिस्ट। लेकिन जो लिस्ट बनाई है वज़ीर आज़म साहब ने अप्रूवल दी है, एहसन इकबाल साहब ने उस कमेटी के सरबराह हैं, उसमें ना बलूचिस्तान के कोई गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, ना उसमें ये खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस अफसरान या एहलकारों का नाम है। गैलेंट्री अवार्ड जो है वो पंजाब के अफसरान को दे दिए गए हैं। सर, हाउ डू यू सी दैट? यार, इससे बड़ी ट्रेजिक बात क्या होगी कि जो नेशनल अवार्ड्स हों वो बजाय आपकी इज्जत बढ़ाने का सबब बने, वो आपकी इज्जत घटाने का सबब बन जाए। मुझे तो दुख होता है लोगों के लिए जो जेन्युइनली अवार्ड्स को मेरिट पे जिनको मिलता है, चाहे उसमें एकेडमिया के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, दूसरे हैं, जो सारी जिंदगी एक अचीवमेंट लेते हैं और बड़े फख्र से ये बताते थे कि जी मेरे दादा को ये अवार्ड था, मेरे वालिद साहब जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, ये चीजें थी। जो पिछले आप 2-3 अवार्ड्स देख लीजिए, 4 देख लीजिए यार, यहाँ तो ब्यूरोक्रेट्स ने अपने आप को अवार्ड दिलवा दिए हैं। जो सरकारी नौकरी में बैठे हुए हैं, कोई रिसर्च सेक्रेटरी है, कोई सेक्रेटरी है, उसको भी अवार्ड मिल गया, फलाने को मिल गया, पीएमओ ऑफिस में सबको अवार्ड्स मिल गए। ये अवार्ड्स तो खुदा कसम अब मतलब कि इतने दुख की बात है कि ये अब इज्जत के बजाय जिल्लत का सबब बनते जा रहे हैं। मतलब कि लोग मजाक उड़ाते हैं, अच्छा तू भी अवार्ड ले लिया, अच्छा तानू भी मिल गया। सो ये दुख की बात है। मैं तो अवार्ड्स पे बात ही नहीं करता, यकीन मानेंगे, बिकॉज ये किसी मुल्क में सिविलाइज दुनिया में जाए। नहीं मालिक, ये बताइए, ये जो वजीर हैं, मतलब वजीरों को एक कल्चर आ गया 2008 के बाद, मैंने देखा है ज्यादा आया है कि वजीरों को दर्जनों को दे दिया जाता है, फिर ब्यूरोक्रेट्स को ले लिया जाता है। सहाफ़ी, अब हम बात करेंगे तो लोग हमें कहेंगे कि आप मतलब सहाफ़ियों का, ब्यूरोक्रेट्स का या वजीरों का, इनका क्या काम है? डॉक्टर्स को दें, अदब को दें, लिटरेचर को दें, पुलिस वाले बेचारे फील्ड में जाते हैं, साइंटिस्ट हैं, एकेडमिक्स हैं, यस दे डिजर्व इट, हमारे फौजी हैं और बहुत सारे इस तरह बरून मुल्क वाले हैं। मतलब इतने सारे अवार्ड, जहाँ से हम सहाफ़ी भी घुस गए हैं सर इसमें आपके मतलब ब्यूरोक्रेट और वजीर भी घुस गए सर। आप दें, आप हर कैटेगरी में दें, मेरिट पे दें, लोगों को नजर आए कि इसको मेरिट पे मिला हुआ है। अब एक कोई सेक्रेटरी साहब है, फेडरल सेक्रेटरी साहब है, उनको मिल गया काम करने पे अवार्ड। मतलब कि कोई ऐसी अचीवमेंट होना कि किसी ने उठा के पता नहीं कोई मिनिस्ट्री को कहाँ से कहाँ को इनिशिएटिव की हो, मैं को अच्छा यार चलो जी इसको एक्सीलेंस अवार्ड मिल गया, फलाना मिल गया। तो इन अवार्ड से तो बात करना ही अब लिटरली वक्त का ज़िया है। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज दे हैव बिकम मीनिंगलेस हो गए अवार्ड्स। पाकिस्तान में मजाक बन गया, शर्म आती है।